जिका वायरस के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि पुरंदर तालुका डिस्ट्रिक्ट पुणे में जिका वायरस का पहला रुग्ण वहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ है और विमेन है, वो महिला है। और उसकी जो भी डिटेल जानकारी के बाद हमने स्वास्थ्य विभाग ने उस पर कुछ निर्णय लिए हैं, जैसा कि जितना प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, खास तौर पर जो प्रिवेंटिव एक्शंस है, जैसा जो एक फवारनी बोलते हैं हम उसको, फॉगिंग बोलते हैं उसको, कि वो फॉगिंग भी हम करने का सूचना वहाँ पर दी है। उसके बाद जो भी सर्विलेंस है, वो सर्विलेंस भी हमारा डिपार्टमेंट वहाँ पर कर रहा है। और आईईसी के माध्यम से जो लोगों को कहना है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन के माध्यम से, कि अगर कोई पानी वहाँ पर अगर कुछ वहाँ पर मॉस्किटोज़ यानी लार्वा एडिस नाम के मॉस्किटो से जो इसका फैलाव हो सकता है या होता है, तो वह न हो, उसके वजह से हम पानी के जो भी टैंक्स होते हैं या बर्तन होते हैं, वो सब खाली करके साफ़ सुथरा करने का काम भी उनको हमने कहा है। और मुझे लगता है कि प्रिवेंटिव सभी केयर ली गई है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम भी आई है, 3 लोगों की, वह टीम भी वहाँ पर विजिट दे रही है और उनका भी मार्गदर्शन राज्य शासन को रहेगा। वैक्सीनेशन के हद तक बहुत क्लियर पॉलिसी है कि जो भी प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, फिर वो भारत बायोटेक हो जो कोवैक्सीन बनाती है, या सीरम इंस्टीट्यूट हो जो कोविशील्ड बनाती है, तो यह दोनों भी कंपनीज के जो उत्पादन हो रहे हैं उसके 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेज करती है। 25% जो पूरे देश के जो अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं वह उसका परचेज करते हैं और हॉस्पिटल को वह मात्रा दी जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेज करती है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन के माध्यम से मुझे लगता है कि वो हर एक स्टेट को वैक्सीन देते हैं। महाराष्ट्र के हद तक मैं ये कहूँगा कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में सेकेंड डोज उपलब्ध नहीं हो रहा है या कम मात्रा में उपलब्ध हो रहा है, तो यह मांग हमने केंद्र शासन के स्वास्थ्य विभाग से की है। और हमारा ये प्रयास है कि केंद्र शासन से हमें सेकेंड डोज भी टाइमली उपलब्ध हो, जिससे कि हम टाइमली और साइंटिफिकली उनको सेकेंड डोज हमारे महाराष्ट्र के लोगों को दे पाए। लेकिन अगर वो टाइमली उपलब्ध नहीं होता है तो उसका वजह भी केंद्र शासन राइट टाइमली वो देती नहीं है, इसीलिए नहीं हो रहा है। मैं तो ये बहुत क्लियर कहूँगा कि जितनी भी मात्रा महाराष्ट्र को मिलती है वह मात्रा हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली काम कैसा हो, इस तरह से हमारा स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि 10 से 15 लाख हम वैक्सीन एडमिनिस्टर रोज़ाना कर सकते हैं। हमारा इतना पोटेंशियल महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग में है। लेकिन अभी 2-3 लाख सादा एवरेजली हमारे को मिलता है, वह हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं। और इसलिए सेकेंड डोज के बारे में भी जो भी मात्रा वहाँ से ऊपर से दी जाती है वो हम दे रहे हैं। स्लैक्स वगैरह कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि इसमें बिल्कुल जो भी मात्रा हमें 2-4 दिन में 4 लाख 5 लाख मिलती है, वो सभी इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वो एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इसलिए 86 लाख तो ये तो एक महीने का कोटा होता है। अभी महीने का कोटा थोड़ी महाराष्ट्र में खाली पड़ा हो सकता है, ये तो 2-3 दिन में सभी डिस्ट्रीब्यूट भी होता है और वो लोगों को दिया भी जाता है। महाराष्ट्र में कब तक थर्ड वेव आएगा ये अनुमान तो स्वास्थ्य विभाग या हम नहीं पर्सनली बता सकते, लेकिन एक है कि उसको प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो भी अवेयरनेस करना पड़ता है लोगों को, वो हम कर रहे हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करो, ऐसा हम कह रहे हैं लोगों को, और वो स्ट्रिक्टली एडमिनिस्टर भी कर रहे हैं।
रहा सवाल वैक्सीनेशन का, हमें ये यकीन है, हम इस पे बिलीव करते हैं कि अगर वैक्सीनेशन की मात्रा बढ़ जाती है तो ज़रूर उसका असर, जो अगर कोई इन्फेक्ट भी होता है या प्रमाण भी इन्फेक्शन का बढ़ता है तो भी उसका एक तो प्रमाण भी कम होता है और उसका जो सीवियरिटी है वो भी कम होती है। तो यह हमें यूके में अभी थर्ड वेव आई है, स्पेन में आई है, यूरोप में, रशिया में है, इंडोनेशिया में, कई देशों में आई है। तो वहाँ पर जिस देश में वैक्सीनेशन का मात्रा या वैक्सीनेशन का परसेंटेज बढ़ा है वहाँ पर निश्चित तौर पर सीवियरिटी कम है और बाधित होने का या इन्फेक्ट होने का प्रमाण भी कम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन्फेक्शन यानी हमारा वैक्सीनेशन बढ़े, इसलिए हमारी कोशिश ज़रूर रहेगी कि वैक्सीनेशन बढ़ाने का काम करें। लेकिन थर्ड वेव का अनुमान आज हम नहीं बोल सकते कि कब थर्ड वेव आ सकती है। एक तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कोल्हापुर, सांगली, सातारा, पुणे हैं, जिसमें अभी संख्या कम नहीं हो रही है। अभी भी पॉजिटिविटी रेट 8, 7, 8, 9 ऐसा दरमियान के है, यानी स्टेट के एवरेज से बहुत ज़्यादा है। अभी इन डिस्ट्रिक्ट्स को हमारा जो प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट, खास तौर पर इसका जो ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग का जो प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल जारी है। ज़रूर बाढ़ की वजह से काफ़ी यह काम भी प्रभावित हुआ है, यानी असर हुआ है उस पर, और इसीलिए ये जो काम अभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग कर रहे हैं उसको तो हम बिल्कुल गति से काम पूरा करेंगे ही, लेकिन वैक्सीनेशन का भी हम इन 4 ज़िलों में जहाँ पर पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, ग्रोथ रेट ज़्यादा है, वहाँ पर हम वैक्सीनेशन का प्रमाण या मात्रा भी ज़्यादा देंगे, जिससे कि एक हर्ड इम्यूनिटी जल्द से जल्द वो प्राप्त कर सके और हम इस पे कंट्रोल या काबू कर सकें। मुझे एक है कि जैसा आइसोलेशन करना ये महामारी में बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी इंडेक्स केस हो या इंडेक्स केस के हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हो, लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स हो, उसको आइसोलेट करना या क्वारंटाइन करना ये ज़रूरी होता है। बाढ़ के प्रभाव की वजह से यह काम में काफ़ी बाधा निर्माण हुई है। तो अभी जैसा भी नॉर्मलसी आ रही है तो हम उस पर ज़्यादा जोर लगाएंगे कि आइसोलेशन ठीक से हो, जिससे कि संक्रमण ज़्यादा न बढ़े।